सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक धनी व्यक्ति ने अंतिम संदेश अपने बेटे को बुला करके दिया। सुनना चाहोगे आप भी कि क्या संदेश दिया होगा? उसने इतना सुंदर संदेश दिया। उसने कहा, मेरे जीवन को मत देख, मेरे जीवन को मत देख। मैंने जीवन का जो निचोड़ निकाल के रखा है उसको सिर्फ शब्दों में बांध करके तेरे को देता हूँ। कभी तराजू से तोल लेना, कभी तराजू से इन सिद्धांतों को तोल लेना। मेरा तुझे इतना ही संदेश है कि धन में सुख नहीं होता। क्या बोला? धन में सुख नहीं होता। बोलने वाला खुद धनी है, धनपति है, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है जिसकी, बहुत सारे सोशल वर्कर के अंदर वो बहुत माना हुआ व्यक्ति है, बहुत बड़ी बड़ी जिसकी फैक्ट्रियां हैं। और वो व्यक्ति अपने बेटे को अंत में ये शिक्षा देना चाहता है, धन में सुख नहीं होता। इसको तू नोट कर ले। मेरी जिंदगी के जितने वर्ष बीते, उस वर्ष के अंदर मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि धन में सुख नहीं होता। तो फिर तुझे ढूंढना होगा सुख कहाँ पे होता है। आत्मा में। अच्छा, बहुत सुंदर बच्चे। यानी आत्मा में सुख होता है। ये तो हम फिलॉसफी से सुनते आए, मानने की बात तो अभी होती नहीं, सिर्फ शब्दों की बात चलती है। धन में सुख नहीं होता, ये भी शब्दों की बात है, मानने में कहाँ आता है। आप अपने को अंदर में कॉन्शियसली टटोल के देख लो, कौन मानता है कि धन में सुख नहीं होता? धन में दुख नहीं होता, ये भी कहना। जब हम एक बात कैंसिल करेंगे कि धन में सुख नहीं होता, तो आपको दूसरी बात कैंसिल करनी पड़ेगी। जब एक स्टेटमेंट हुआ कि धन में सुख नहीं होता, तो निश्चित बात है धन में दुख भी नहीं होता। क्यों? यदि सुख के पक्ष को हम जो है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, सुख के पक्ष में हम क्रॉस लगाना चाहते हैं कि धन में सुख नहीं है, तो धन में दुख भी नहीं है। तो फिर दुख कहाँ है? दुख कहाँ है? दुख मान्यता में है। दुख मान्यता में है, बिलीफ सिस्टम में दुख है। बिलीफ सिस्टम ने माना था कि धन मिले तो सुख मिले, इतना मिले तो सुख मिले। इतना मिलने पर भी सुख नहीं मिला तो क्या महसूस होता है? और थोड़ा मिले तो सुख मिले, ऐसा मिले तो सुख मिले, वैसा मिले तो सुख मिले, ऐसे ऐसे आकार प्रकार में मिले तो सुख मिले, उस व्यक्ति के जैसा मिले तो सुख मिले। यानी ये सब हमारी क्या है? बिलीफ सिस्टम के अंदर सेट चीज़ें हैं, और सेट चीज़ों के साथ हम हमेशा तुलना करते रहते हैं। सेट चीज़ों के साथ हम हमेशा एक बात चलाते रहते हैं, क्या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मेरे साथ हो रहा है या नहीं। और उस धनी व्यक्ति ने अपने बच्चे को फ्री कर दिया। उसने कह दिया, कभी भी आज के बाद धन कमाना पुण्य के उदय से आएगा। धन कमाना, कमाने के लिए ना नहीं कह रहा, धन खर्च भी करना, खर्च करने के लिए भी ना नहीं कह रहा। धन कमाते रहना, धन खर्च भी करते रहना, लेकिन याद रखना धन में ना सुख है ना दुख है। क्योंकि कौन फिल करेगा ब्लैंक को? क्योंकि पुद्गल है नंबर 1, हाँ जी अंजलि। अच्छा, यानी ये अच्छे से समझ में आ जाए
कि धन जो है संयोग है। शब्द क्या दिया था? संयोग। धन संयोग मात्र है, संयोग मात्र है यानी साधन है। और साधन हमेशा न्यूट्रल होते हैं, साधन हमेशा न्यूट्रल होते हैं। साधन न दुख देते हैं न साधन सुख देते हैं। साधन जिसके पास होते हैं उसकी दृष्टि जैसी है वैसा वो साधन उसे प्रदान करते हैं। यदि दृष्टि लेने वालों की सुख लेने की इच्छा से उसने साधन को पकड़ा है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि मुझे सुख मिल रहा है, हालांकि वो सुख है ही नहीं। उसको हमने क्या शब्द दिया था? सुखाभास। और एक शब्द भी दिया था जिसको हमने शब्द दिया था साता। साता है ये। पुण्य के उदय से आपको जो जो संयोग मिले वो संयोग साता के भी कारण बनते हैं, असाता के भी कारण बनते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ साधन। साधन तो न्यूट्रल होते हैं, साधन तो सीढ़ियों के समान होता है। सीढ़ियाँ ऊपर जाने वाली अलग से हैं, उतरने वाली अलग से हैं, ऐसा नहीं होता। जिन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ जाते हो उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे उतर आते हो। तो साधन तो साधन है, जिन साधनों से जिसको कहा जाता है साधन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति क्या विचार करके साधनों को इस्तेमाल करेगा उसी के ऊपर वो सुख दुख की विवक्षा करता है। शब्द क्या दिया? विवक्षा, यानी क्लासिफाई करता है, खुद ही लेबल लगाता है। जिसको अभी सुख का लेबल लगाया है उसी को थोड़े दिनों के बाद, थोड़े बरसों के बाद क्या लेबल लगाता है? पहले साइकिल का सुख नहीं था उसके जीवन में तो साइकिल का सुख मिला, अब मिला तो क्या हुआ थोड़े दिनों के बाद? वो सुख जो है उसे सुख लगा नहीं, उसमें दुख दिखाई दिया और उसे लगा कि स्कूटर हो तो बहुत अच्छा, तेजी से जाना होता है, ये तो खुद ही पैडल लगाने पड़ते हैं। यानी ऐसा विचार बदलते 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 गाड़ियों का विचार आया। और गाड़ियों के अंदर भी आप जानते कहाँ शांति है? कहाँ शांति है? यानी कहने का अभिप्राय कि जीवन के अंदर जब तक दृष्टिकोण आपका सम्यक नहीं साधनों के बारे में, मायावी सुख के बारे में, जो सो कॉल्ड सुख है, टेम्पररी सुख है, पुण्य के उदय से मिलने वाली जो साता है, वो साता जो है वो सुखाभास रूप है, वो दुख ही है। और उसी के संदर्भ में हमें जानना है यदि धन में सुख होता तो प्रत्येक धनी व्यक्ति सुखी होने की चाह क्यों रखता है? सही है कि नहीं है? यदि धन में सुख होता तो प्रत्येक अमीर आदमी भी कामना करता है कि मैं कब सुखी हो जाऊं। यदि उसमें सुख देने की सामर्थ्य होता, वो तो पुद्गल है, पुद्गल में सुख देने का गुण ही नहीं है। सुख का गुण किसमें है? मुझ में है, ये हमने पक्का किया था। सुख का गुण मुझ में है, मैं यानी आत्मा, और आत्मा में सुख का गुण है। तो आज हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये डिसीजन हमारा पक्का होना चाहिए कि धन में सुख नहीं। धन कमाना मेहनत करते ही हो, लेकिन क्या आशय पकड़ के मेहनत करते हो? धन से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, ऐसी यदि मान्यता के साथ आप जुड़ के करोगे तो निश्चित है वो आपको दुख भी देगा, वो आपको दुख भी देगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि यदि व्यक्ति को याद रहे ये सारे मायावी सुख जो हैं, ये जितने मायावी सुख हैं उसमें 8 प्रकार के दोष हैं। इसीलिए इन दोषों के अंदर जो लगे रहते हैं, कौन लगा रहेगा? जिन्होंने साधनों में सुख माना, जिन्होंने साधन से सुख माना, साधनों से सुख मिलेगा, साधनों में सुख मिलेगा, वो व्यक्ति लपेटा जाता है, वो व्यक्ति उसी चाल से चलना चाहता है। उस चाल को बदलने की जरूरत है, और उस चाल को बदलने के लिए आपके सामने एक प्रश्न है, बहुत बड़ा टास्क है। यदि आप समझते हो, आप व्यापारी भी हो, दुनियादारी में भी रहते हो, तो यदि
यदि कोई कहे आज के युग में कि यदि पैसा नंबर 1 का हो, क्योंकि पैसे के भी नंबर चलते हैं ना, 2 नंबर का पैसा और 1 नंबर का पैसा। पैसा यदि नंबर 1 का हो तो सुख देता है, पैसा नंबर 2 का हो तो दुख देता है। कुछ सीए लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी अक्षय, मान्यता में क्या रहता है? जनरली मान्यता में ये रहता है कि साफ कमाई होनी चाहिए, स्वच्छ कमाई होनी चाहिए, नैतिक कमाई होनी चाहिए। जैसा बताया गया उपदेश के अंदर वैसी कमाई होनी चाहिए, यानी सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ विवेक पूर्वक आजीविका होनी चाहिए, सम्यक आजीविका होनी चाहिए। ये सब बातें बहुत सुंदर हैं, यानी नंबर 1 की बात है। यानी पैसा नंबर 1 का हो या पैसा नंबर 2 का हो, दोनों नंबर क्या है? किसके हैं? पैसे के हैं। दोनों ही नंबर उसके हैं और भले ही फॉर्मूला अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 का पैसे का फॉर्मूला होता है नैतिक कमाई। नैतिक कमाई यानी जिसमें सज्जनता रही हुई हो, धार्मिकता रही हुई हो, मानवता रही हुई हो, मॉरालिटी जिसका बेस बना हुआ हो, ऐसे धन को ही जो है कमाने का लक्ष्य रखे तो नैतिक कमाई हुई। यानी नीति पूर्वक कमाया जाए, यानी नैतिक कमाई हुई। नंबर 2 की कमाई जो है, जो क्या कहते हैं? अनैतिक। और अनैतिक यानी अनएथिकल, जिसको एथिक्स भी अप्रूव नहीं करता। लेकिन जोश इतना है और साथ में लालच का भाव इतना तीव्र है कि जिस समय कहते हैं दौर चलता है, उस समय विवेक भूल जाता है, बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, याद कुछ नहीं रहता और सारे विवेक को छोड़ करके जो अंदर में पशुता भरी हुई होती है, वो पशुता क्या हो जाती है? बाहर आती है। इसलिए कहते हैं जिसके पास कहते हैं ना अधिक धन हो तो हजम नहीं होता, आए अधिक धन तो हजम नहीं होता और कम हो तो सहन नहीं होता। दोनों स्थितियां मुश्किल में डालती है, दोनों स्थितियों में मुश्किल लगती है। अधिक हो तो हजम नहीं होता कि प्रदर्शन में आ जाता है, घूमने फिरने में निकल जाता है, अनाप शनाप खर्च करने में लग जाता है। और इसलिए कहते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने बहुत सुंदर ढंग से गृहस्थ जीवन की शैली को जीते हुए उन्होंने कहा, जिसे गृहस्थ जीवन सम्यक प्रकार से जीना, जिसको कहते हैं सम्यक रूप से जीना हो, तो उन्होंने कहा आय और व्यय के बीच में क्या करो? संतुलन। अधिक कमाई क्यों करनी पड़ती है? किसके लिए? अधिक कमाई पे जोर क्यों दिया जाता है? कितने साल हो गए कमाते कमाते, लेकिन अभी तक भी क्या नहीं भरा? मतलब आप देखिए, यदि हॉनेस्टली अपने को कभी व्यू करना, अपने जीवन को ही देखना, कोई 22 साल से लग गया है, कोई 25 साल से लग गया है, कोई 28-30 साल से लग चुका है। दौड़ते 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 कितना ही दौड़ चुका है, लेकिन कहीं फुल स्टॉप लगता नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं लगता। वो कहता है मैं श्रिंक कर रहा हूँ। क्या कहता है? साइज डाउन कर रहा हूँ, डाउन साइज के चल रहा हूँ। ये साइज डाउन करना, श्रिंक करना, ये सब जो है ये केवल हम मन को जो है ना पलटाते रहते हैं, मन को नए नए शब्द देते रहते हैं, मन को पलटाते रहते हैं। 40-40 साल हो जाए कमाते कमाते, लेकिन आप देखिए कमाने की जो ख्वाहिश है, कमाने के अंदर जो उसे सफलता नजर आती है और उस सफलता में उसे जो सुख महसूस होता है, उस सुख का वो त्याग करना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुख जो है वो असल में अहंकार का सुख है, घमंड का सुख है। फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जब चतुर्मास था और हमारा पहला एक्सपीरियंस ऐसा हुआ वहाँ पे
किसी एक ऐसे 85 इयर्स ओल्ड व्यक्ति से मिलना हुआ और वो व्यक्ति हमें कह रहे थे कि मुझे अब नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ बिजनेस के बारे में आते हैं, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, साधन मेरे पास पूरे हैं लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी घर के अंदर और भी सदस्य हैं और उन सदस्यों को मेरे इनोवेटिव आइडियाज़ पे भरोसा नहीं है। अब आप देखिए, आइडियाज़ भी आ रहे हैं, आइडियाज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल बात इसलिए है क्योंकि भगवान महावीर ने कहा, कभी रुको कहीं रुको। यदि कभी नहीं रुके और कहीं नहीं रुके, कभी का मतलब है मेजरमेंट चाहिए। आपको कितनी उम्र तक रुक जाना है, आपको कितना कमा करके रुक जाना है, यानी अपनी एज को एक लाइन दो, बॉर्डर लाइन दो। एक एज फैक्टर के बाद बॉर्डर लाइन दे दो, बस इतना स्क्वायर के अंदर रहना है। फिर खर्चे भी अपने सीमित रखो। जब खर्चे कम हो जाएंगे तो आप देखिए कमाई किसके लिए चाहिए। यदि एक्चुअल में देखा जाए तो कमाना सारा जो है उस आपको तो अच्छे से पता है, जिस लिविंग स्टाइल में आप रहते हो, कि आधा से ज़्यादा तो खर्च किस में जाता है, दुनिया को दिखाने में, मेंटेनेंस करने में, हर चीज़ को मेंटेन करने में। और इसलिए लोन कल्चर इतना चल पड़ा है कि लोन कल्चर ने भी क्या कर दिया, एग्रीवेट कर दिया इस बात को, आपकी भावनाओं को एग्रीवेट कर दिया। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जहाँ संयम शब्द नहीं आएगा, विवेक शब्द नहीं आएगा, संतुलन शब्द नहीं आएगा, और जहाँ पर सम्यक आजीविका का क्या तात्पर्य है ये समझ नहीं आएगा, तब तक धन में सुख दिखता ही रहेगा। और जब तक धन में सुख दिखेगा तो धन में दुख भी दिखेगा। लेकिन धन में सुख और दुख के अलावा और क्या दिखना चाहिए था? धन में सुख और दुख के अलावा क्या दिखना चाहिए था? कि जो धन के साधन में समय लग रहा है, उतना समय जो है आपका आर्त ध्यान में लग रहा है। पक्की बात है कि नहीं है? आर्त ध्यान शब्द, आर्त यानी छोटे छोटे विकल्प करते रहना, छोटी छोटी चिंताएं करते रहना, छोटी चिंता को बड़ा रूप देते रहना, आशा के अंदर रहते रहते फिर निराशा को झटके झेलते रहना, उसका नाम आर्त ध्यान है। और उसी आर्त ध्यान के अंदर इतना समय लंबा कर लेते हैं कि कहने का अभिप्राय, आत्मा की तरफ अटेंशन देने को होता नहीं। आत्मा में सुख है ये जानते हुए, मानते हुए भी हम क्या करना चाहते हैं? एक्सपांशन करना चाहते हैं। किसके लिए? इसीलिए मायावी सुख का अभिप्राय ये है कहने का कि जो शब्द समझ में आ जाए कि ब्रह्म, ये ब्रह्म है, ये हमारा ब्रह्म है। अधिक धन होगा तो सुरक्षा मिलेगी, अधिक धन होगा तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अधिक धन होगा तो हम ऐसा करेंगे। ये सारा भ्रम जो है उसको तोड़ने के लिए एक विचार करते हुए जीना है, एक विचारों को दिशा देनी है। यदि एक बार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन विचारशील होना ज़रूरी है। जब तक हम विचारशील नहीं होंगे तब तक जो है ये मायावी सुख के अंदर हम लपेटे जाएंगे और उसी के कारण नए नए पाप भी होते रहेंगे। और जब तक इसमें उलझे रहेंगे तो चाहे कितनी धर्म क्रिया कर लो, लेकिन अंदर में तो कहाँ जा रहा है मन। एक चाइनीज फिलोसोफर ने बहुत सुंदर एक बात लिखी है, और उसने लिखा है, एक बार एक समुद्र के किनारे जहाँ बहुत सारे जहाज आ रहे थे और बड़ी दूर दूर देशों से जहाज आ रहे थे। जब इतनी दूर दूर देशों से जहाज आते जाते देखा तो उनके साथ एक व्यक्ति खड़ा था और उसने पूछा, ये सारे जहाज कहाँ से आ रहे हैं? उसने कहा, जहाँ से आ रहे हैं वो सारे देश भले ही अलग अलग कंट्री, अलग अलग देशों के हो, लेकिन याद रखना सब एक ही मकसद के हैं। बोले मैं बात नहीं समझा।
बोले बात ये है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन सबका ध्येय जो है वो एक ही है। सबका ध्येय एक ही है। कोई बाहर में राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई भगवान महावीर को मानता है, कोई किसी को भी माने, लेकिन अंदर से सभी एक को मानते हैं। किस एक को मानते हैं? बाहर में दिखते हैं अनुयायी सबके अलग अलग हैं, लेकिन भीतर से सभी लोग एक के ही अनुयायी है। किसके अनुयायी है? पैसे के अनुयायी, धन के अनुयायी है। दिखते बाहर में सब अलग अलग है, अंदर से सब एक है, क्योंकि जो लालसा का भाव है, जो अंदर में एकत्व रहा हुआ है, जो वननेस की फीलिंग है, जो बिलीफ सिस्टम में जमा हुआ है, अधिक पैसा अधिक सुख, एक इक्वेशन, एक कंक्लूजन इतना माइंड में सेट हो चुका है। आपने दिया अपने बच्चों को, बच्चों ने आगे और बच्चों को दिया, यानी फैला हुआ जो सर्कल है, उस सर्कल को तोड़ना, और तोड़ने के बाद हिम्मत रखना, क्योंकि वापस हम पीछे चले जाते हैं। लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर लगता है हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो रेस में लगे हुए नहीं। लोग तो रेस में कितने आगे निकल गए, लेकिन याद रखिए जो रेस में चलता रहता है वो संसार की भी रेस में चलता ही रहेगा। यदि संसार से छलांग लगानी हो, यदि संसार चक्र से मुक्त होना हो, तो एक ही मार्ग है, क्योंकि आत्मा सुख ही सुख है, शेष सब दुख है। इस भाव को पकड़ करके हम यदि आगे चलेंगे तो इन मायावी सुखों से, इसके छलावे से, इसके भुलावे से और इसकी चकाचौंध से हमारी दृष्टि खुली रहेगी। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। आज का सामूहिक तप है स्वास्थ्य